तेरा। वाह, ये मुझे याद वैसे की वैसे है, मैंने इसको देखा नहीं, इसमें कुछ मिस्टेक भी है, लेकिन ये मुझे इतनी प्यारी लगती है। ये मैं 7th क्लास में थी जब मैंने लिखी, तहरीरें छपती थी और मैं नॉवल, अफसाना और शायरी मैंने 8th क्लास से लिखना शुरू किया था। बहुत खूबसूरत शेर है। मैं मुकर्रर करें जरा, ये वाला शेर क्या खूबसूरत शेर है। लेके कासा मैं मदीने में खड़ी रहती हूँ, लेके कासा मैं मदीने में खड़ी रहती हूँ। वाह वाह, मेरी हर बात को सरकार समझ लेते हैं। वाह। अक्सर आपने भी सुना होगा कि शायरात से कहा जाता है कि ये खुद नहीं लिख रही, ये लिखवा रही है। जी जी। तो इस चीज के बारे में मुझे बहुत बुरा लगता है कि ऐसा क्यों लोग कहते हैं। मैं बहुत सादा से लफ्जों में लिखती हूँ, सादा सी बात होती है कि अभी दिल दर्द में डूबा हुआ है, मुझे तन्हाई अच्छी लग रही है। वाह वाह, तू मेरे रूबरू बैठा हुआ है, मुझे भी नाई अच्छी लग रही बहुत है। अच्छे। क्या थी पे जो औरत, हाँ मैं दिल ला दे मैं सिगरेट पीवा, अच्छा हाथे च काला धागा पावा, सड़दे को मैं ब्याह सड़ावा, बहुत अच्छे। धुएं नाल मैं दर्द उड़ावा, दिल ला दे मैं सिगरेट पीवा। क्या बात है, क्या बात है। ये सराइकी और पंजाबी में लिखने का क्या राज है? मतलब उर्दू में तो चलो समझ आती है, जी जी। तो सराइकी लिखना कैसे है और पंजाबी लिखना, ये बड़ी बात है कि आप 3 जबानों में शायरी कर रही हैं। अक्सर आपने भी सुना होगा कि शायरात से कहा जाता है कि ये खुद नहीं लिख रही, ये लिखवा रही है। जी जी। तो इस चीज के बारे में मुझे बहुत बुरा लगता है कि ऐसा क्यों लोग कहते हैं। मैं बहुत सादा से लफ्जों में लिखती हूँ, सादा सी बात होती है कि अभी दिल दर्द में डूबा हुआ है, मुझे तन्हाई अच्छी लग रही है। वाह वाह, तू मेरे रूबरू बैठा हुआ है, मुझे भी नाई अच्छी लग रही है। बहुत अच्छे। मादरी जबान जो है वो सराइकी है। अच्छा, मेरे अब्बू जान जो है वो पंजाबी है। अच्छा, माशाल्लाह। तो इसलिए जो है मैं उर्दू, घर में हम उर्दू बोलते हैं, तो तीनों जबानों में जाहिर है हमारी अपनी जबान है, तो हम किसी से कोई तासुब नहीं रखते। पंजाबी भी हमारी अपनी जबान है, सराइकी भी हमारी अपनी जबान है। लिख बांधिया ना तेरा मैं अट्टे वाले थाल। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ना तेरा मैं अट्टे वाले थाल दे अंदर। वाह। तो क्योंकि हमारे माशरे में जो है वो खवातीन के लिए कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ मसाइल तो होती हैं, कभी फैमिली की तरफ से और कभी बाहर आना जाना, ज़ाहिर है ये मसाइल हैं औरत के लिए। तो आपका ये तजर्बा कैसा रहा? ऐसा है कि इस बारे में तो मैं कहना चाहूंगी कि खवातीन के लिए ना बहुत से मसाइल हैं। खवातीन आगे ज्यादा क्यों नहीं आ पाती, क्योंकि उनको बहुत से हर्डल्स फेस करना पड़ती हैं इस मामले में। अब देखें कि शायरी है, मैं शायरी लिख रही हूँ, तो जाहिर है हर इंसान को इस्लाह की और उस्ताद की जरूरत होती है। सबसे पहला मसला यही होता है कि जब खवातीन को कोई भी मतलब कि वो कोई भी उस्ताद उनका है, उनसे वो इस्लाह ले रही हैं, तो वो अगर ये सराइकी और पंजाबी में लिखने का क्या राज है? मतलब उर्दू में तो चलो समझ आती है, जी जी। तो सराइकी लिखना कैसे है और पंजाबी लिखना, ये बड़ी बात है कि आप 3 जबानों में शायरी कर रही हैं। रब्बा मेनू बाल बना दे, भावें इको साल बना दे। अच्छा। वीर दा वीर ना दुश्मन होवे। वाह वाह। वीर दा वीर ना दुश्मन होवे, चिट्टे खून नु लाल बना दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाल बना दे, भावें इको साल बना दे। वाह 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 वाह। वो गालिब पसंद है, अल्लामा इकबाल पसंद है, सूफियाना शायरी मुझे पसंद है, हज़रत सुल्तान बाहू की शायरी पसंद है, फिर जॉन एलिया को मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद आज के दौर में जैसे खुर्शीद रिजवी है, अख्तर उस्मान है, बड़े बड़े नाम है, डॉक्टर इशफाक नासिर, और हमारे शहर के उमैर नजमी हो गए, अजमल फरीद साहब हो गए। सराइकी में हमारे शहर में बहुत एक अच्छी अदबी तंजीम है आज़िर बुखारी साहब की जी। मेरे ख्याल में कि जितना अच्छा वो काम कर रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबका ख्याल रखते हैं, और बहुत ही वो एक बड़ा नाम है जी, हमारा सराइकी का, हमारे शहर का जी। हो सकता है कि उसमें शायरी भी आ जाए, लेकिन सवाल कुछ इस तरह का है जी। एम ऑफ लाइफ क्या है आपका? एम ऑफ लाइफ जो है, हाँ शेर भी आपने कहा कि शेर भी आ जाए, तो पहले शेर उसके बाद बताती हूँ कि जमीन की गोद में जैसे वो छांव देता है, वाह वाह। मैं अपने बच्चों को ऐसा शजर बनाऊंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। अंधेरी रात की सब तलखियां भुला दूंगी। अंधेरी रात की सब तलखियां भुला दूंगी, मैं पुरुमीद सी प्यारी सहर बनाऊंगी। बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, हमने पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया हुआ है। कुछ प्रोग्राम हम पहले कर चुके हैं, और उसी सिलसिले में हमारा आज का प्रोग्राम जो है, आज भी हमें आपको एक
अच्छी शायरा से मिलवाते हैं, रहीम यार खान की जानी पहचानी शख्सियत और शायरी में बहुत बड़ा मकाम रखती हैं। हमारे आज के प्रोग्राम की मेहमान मोहतरमा राबिया इमरान साहिबा हैं, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सराइकी में, उर्दू में, पंजाबी में, तीनों जबानों में शायरी करती हैं और अनकरीब इनकी किताब भी शाये होने वाली है। तो मैडम, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। तो मैडम, हमारे प्रोग्राम में वही कुछ चंद रिवायती सवाल तो शुरू में होते ही हैं जो हम हर शायर से पूछते हैं। तो आप बताएंगी कि शायरी का शौक आपका कब से है और आपने लिखना कब से शुरू किया? ऐसा है कि जैसे पहले आपको पता है आजकल तो मोबाइल का दौर है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है। हम लोग तो रसाइल पढ़ा करते थे, किताबें पढ़ा करते थे, मैगजीन पढ़ा करते थे जी। तो उस दौर में लिखने का शौक बहुत ज्यादा था। तो लिख लिख के हम रिसालों में भेजा करते थे। एक एक साल हमें इंतजार करना पड़ता था जब जाके हमारी तहरीरें छपती थी। और मैं नॉवल, अफसाना और शायरी मैंने 8th क्लास से लिखना शुरू किया था। ये किस सन की बात है? ये 1999 2000 में जो है मेरा पहला अफसाना छपा था जी, पाकीज़ा में। पाकीज़ा डाइजेस्ट में। अच्छा। मेरे तकरीबन 27 अफसाने और 14 नॉवल छप चुके हैं और उसमें जितनी भी शायरी होती थी, उस वक्त शायरी के बारे में मैं इतना कुछ जानती नहीं थी। लिखने का शौक था, नसर टाइप में, या गजलें भी लिखी या नज़में भी लिखी, तो वो बस अपने हिसाब से लिखते जाते थे। और अल्लाह का शुक्र है कि जब अब आके उनको देखा तो वो बिल्कुल औज़ान और बहर के मुताबिक लिखी गई थी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि शायरी जो है वो जहन पे उतरती है, शायरी की नहीं जाती, शायरी होती है। अब जो कहते हैं कि हम शायरी करते हैं या शायरी हम सीख सकते हैं, ये सीखने की चीज नहीं है। ये शायरी एक ऐसी चीज है कि आपके जहन पे उतरती है। माशाल्लाह। अच्छा, तो आपको अपने इब्तदाई दौर में जहाँ से आपने शुरुआत की, तो उस दौर के कोई अशार जो आपने पहला शेर लिखा हो अपनी जिंदगी का, अगर याद हो तो? वो 4 शेर थे, 2 शायद मुझे याद हो। और वो ऐसा था कि अंधेरा ही अंधेरा हो, कभी भी ना सवेरा हो। वाह वाह। मैं चाहूं भूल ना तुमको, दुआ दिल की तू मेरा हो। वाह वाह, बहुत अच्छे। कोई तो घर भी ऐसा हो जो तेरा हो, जो मेरा हो। बहुत अच्छे। तेरे दिल की तरह उसमें सिर्फ मेरा बसेरा हो। वाह। ये मुझे याद वैसे की वैसे है, मैंने इसको देखा नहीं, इसमें कुछ मिस्टेक भी हैं, लेकिन ये मुझे इतनी प्यारी लगती है। ये मैं 7th क्लास में थी जब मैंने लिखी थी। माशाल्लाह। इसलिए मैंने उसको वैसे ही रखा हुआ है अपनी डायरी में। बहुत खूब, बहुत। तो फिर ये सारा सफर आपका तालीम का सफर भी जारी रहा, तो बकायदा शायरी आपने कब से शुरू की? मतलब पहले तो आप नसर भी साथ में लिख रही थी, जैसे आपने बताया कि आपने अफसाने भी लिखे, नावल भी लिखे, तो बकायदा शायरी का आगाज आपका कब से हुआ? बाकायदा जो है शादी के बाद भी मैं लिखती रही। इमरान की काफ़ी सपोर्ट थी मुझे, वो मेरी चीज़ें पोस्ट करते थे, मैगजीन में छपती थी। फिर मुझे जो है 1-2 लोगों ने कहा कि आपको मुशायरे पे अगर बुलाया जाए तो आप आएंगी। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी मुझे तो नहीं पता कि मैं कैसा लिख रही हूँ, मैं खुद में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं घबराती थी। लेकिन फिर मैंने एक मुशायरा अटेंड किया, वहाँ पे मैंने अपना कलाम सुनाया, जो कि बहुत पसंद किया गया। ये होगी 2020-21 की बात होगी। अच्छा। 2021 में समझ लें कि मैंने खानपुर की रब तंजीम का पहला मुशायरा अटेंड किया था। अच्छा, माशाल्लाह। और उसके बाद से जो है अब तक मैं साथ साथ चल रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमें कुछ इनायत करें अपने कलाम में से। पहले तो आप उर्दू की कोई गजल सुनाएं अपनी पसंद की, फिर उसके बाद आपसे हम सराइकी कलाम भी सुनेंगे, पंजाबी कलाम भी सुनेंगे। ठीक है, मेरी पसंदीदा जो गजल है मैं आपको वो सुनाती हूँ कि लोग ऐसे मुझे फनकार समझ लेते हैं। लोग ऐसे मुझे फनकार समझ लेते हैं। वाह वाह। लोग ऐसे मुझे फनकार समझ लेते हैं, हंस के मिलती हूँ तो दिलदार समझ बहुत लेते अच्छे, हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और दिल के हालात लिखा करती हूँ मैं कागज पर। दिल के हालात लिखा करती हूँ मैं कागज पर, लोग इनको मगर अशार समझ। क्या बात है, बहुत अच्छे। वाह वाह। और जो तखय्युल में भी महबूब का बोसा ले लें, जो तखय्युल में भी महबूब का बोसा ले लें,
लोग इनको भी गुनहगार समझ लेते बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। और आपके सामने खामोश रहूं बेहतर है, आपके सामने खामोश रहूं बेहतर है, वाह वाह। आप हर बात को बेकार समझ लेते बहुत हैं। अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और लेके कासा मैं मदीने में खड़ी रहती हूँ, सुभान अल्लाह। लेके कासा मैं मदीने में खड़ी रहती हूँ, मेरी हर बात को सरकार समझ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत शेर है। मैं मुकर्रर करें जरा, ये वाला शेर क्या खूबसूरत शेर है। लेके कासा मैं मदीने में खड़ी रहती हूँ, लेके कासा मैं मदीने में खड़ी रहती हूँ, वाह वाह। मेरी हर बात को सरकार समझ लेते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा मैम, आपका शायरी का ये जो सिलसिला, जो जैसे आपने बताया 2021 से बकायदा आप लिख रही हैं, तो रहीम यार खान के अदबी महफिल आपने वहाँ पे शिरकत की, शमूलियत अख्तियार की। अब ये मेरा ख्याल है कि सजी संवरी मैं तुमसे मिलने आई, तुम्हें हमसाई अच्छी लग रही क्या बात है। तो आप देखें कि इसमें क्या ऐसा है कि जो मैंने किसी से लिखवाया होगा। मेरा अपना ख्याल है, मेरी कैफियत है। तो शायरी तो एक कैफियत का नाम है, कैफियत पे लिखी जाती है, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कहीं पे कोई उस्ताद जो है रहनुमाई कर रहे हैं, वो कहीं मिसरे में आपका मिसरा जो होता है ऊपर नीचे कहते हैं लगाई बहुत खूबसूरत लगेगा, तो या फिर किसी भी मिसरे में कोई मसला होता है तो वो समझा देते हैं। तो यहाँ पे अक्सर शोरा कराम हैं, वो आप यकीन करें कि वो कहते हुए हिचकिचाते भी नहीं है कि ये खातून है। वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो सबके सामने कोई ना कोई बात कह जाते हैं, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसा ना किया करें। जो खवातीन बाहर निकली हैं उनको अपनी बहनें समझें, उनको अपनी माएँ समझें, उनकी बेटियों की तरह इज्जत करें, उनको रास्ता दें, उनको अपने साथ लेके चलें। आप नहीं जानते कि वो अपने घर से कैसे निकल के आपके साथ महफिल अटेंड कर रही हैं। मैं तकरीबन 4 साल का अरसा, मैं जब भी कहीं गई हूँ मैं अपने शौहर के साथ जाती हूँ, अकेली मैं कभी कहीं नहीं गई। जी। तो मेरे शौहर का ताउन है कि मैं बाहर निकल पाई। बड़ी बात है ये, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी शायरा जो है रात को 4 बजे घर आ रही हो। मैं महफिल 4 बजे खत्म हुई, 5 बजे, मैं 5 बजे भी खानपुर से घर पहुंची हूँ। तो इसमें जाहिर है कि मेरे शौहर का ताउन जो है वो मेरे साथ रहा है, तो मैं कामयाब हो पाई हूँ। तो आप सबका भी, क्योंकि आप सब लोग भी बहुत अच्छे हैं, जरूरी नहीं है कि सभी लोग एक जैसे होते हैं। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, सबने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे सब साथ लेके चलते हैं, मेरी बहुत इज्जत करते हैं। जो लोग इज्जत करते हैं उनका बहुत शुक्रिया, जो नहीं करते उनका भी बहुत शुक्रिया। जी मैम, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। एक तो आपके घर वालों की तरफ से, खुसूसी तौर पे आपके शोहर की तरफ से आपके साथ आपके इस ज़ौक़ में इतना ताउन है, ये बहुत बड़ी हिम्मत वाली बात है। और दूसरा ये कि आपने जो पॉइंट आउट किया है कि जी शायरात पे खुसूसी तौर पे जो है ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। बस ये हमारे यहाँ ऐसे लोग जो खुद कुछ नहीं कर पाते, तो वो फिर जो है इस तरह की बातें बनाते हैं। बहरहाल हकीकत तो ये है ना कि जो आपके अंदर का फन है वो सामने आ रहा है और आप कह रही हैं, और समझने वाले आपकी बात को समझ रहे हैं और उसकी दाद दे रहे हैं, तो ये आपका हक अदा हो जाता है। बाकी कोई भी बंदा, चाहे कोई मर्द शायर हो या खातून शायरा हो, और उन पे तनकीद ना हुई हो, ऐसा तो है नहीं। तो ये भी बड़ी बात है कि इस तरह की तनकीद के बावजूद भी आपने अपना सफर जारी रखा हुआ है और बहुत अच्छा कलाम लिख रही है। तो बाकी आपने सराइकी में भी लिखा। ऐसा है कि बिल्कुल ऐसी बात है, जाहिर है एक लहजा होता है, सराइकी का अपना लहजा होता है, पंजाबी का अपना लहजा होता है। तो ऐसा है कि मेरी मादरी जबान जो है वो सराइकी है। अच्छा, मेरे अब्बू जान जो है वो पंजाबी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो इसलिए जो है मैं उर्दू, घर में हम उर्दू बोलते हैं, तो तीनों जबानों में जाहिर है हमारी अपनी जबान है, तो हम किसी से कोई तासुब नहीं रखते। पंजाबी भी हमारी अपनी जबान है, सराइकी भी हमारी अपनी जबान है। वेरी गुड, वेरी गुड। चले अपना कोई सराइकी कलाम सुनाए, फिर हम आपसे पंजाबी कलाम भी सुनेंगे। जी जी जरूर। सराइकी कलाम मैं आपको सुनाती हूँ कि मुझे दे गिरदाल दे अंदर। अच्छा, मुझे दे गिरदाल दे अंदर, रहिया तेरी भाल दे अंदर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। अरसा ढेर नी गुजरिया लाते, पागल की ती साल दे अंदर। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। तेरी मर्जी तेहा राजी, तेरी मर्जी तेहा राजी, रख तू जेड़े हाल दे। बहुत अच्छे, वाह वाह। लिख बांधिया ना तेरा मैं,
लिख बांधिया ना तेरा मैं अट्टे वाले थाल। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत लिख अच्छे मुकर्रर। बांधिया ना तेरा मैं अट्टे वाले थाल दे अंदर, वाह वाह। राबिया दुखनी मुकदे असलों, हम्म, राबिया दुखनी दुखनी मुकदे मुकदे असलों, असलों। यक्की यहाँ गिरदाल दे अंदर। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। प्यारी गजल, बहुत अच्छी गजल लिखी है आपने सरायकी में। और सरायकी में सिर्फ गजल ही लिखी है या इसके अलावा जी दोड़ा या नज्म? जी जी, सभी कुछ लिखा है। हाँ जी, सुनाए मैं ना फिर। सुनाती हूँ आपको कि क्या थी पे जो औरत हाँ मैं, हम्म, क्या थी पे जो औरत और हाँ हाँ मैं, दिल ला दे मैं सिगरेट पीवा, अच्छा। हाथे च काला धागा पावा, हाँ, सर्दे को मैं ब्याह सणावा, बहुत अच्छे, धुएं नाल मैं दर्द उड़ावा, दिल ला दे मैं सिगरेट पीवा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। तू ते चाह भी रले हो मैन, हाँ तू ते चाह भी रले हो मैन, पति कूचा ढेर पकावा, हाँ हाँ, देखूं अपने कोल बिल्हावा, बहुत अच्छे, कोल तब है मैं शेर सुनावा, धुएं नाल मैं दर्द उड़ावा, बहुत दिल ला दे मैं सिगरेट पीवा। बहुत अच्छे, क्या बहुत थी पे अच्छे। जो औरत हाँ मैं, हम्म, दिल ला दे मैं सिगरेट पीवा। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, क्या बहुत बात है, क्या खूबसूरत नज़म लिखी है आपने, बहुत माशाल्लाह। तो अब आप हमें अपने पंजाबी कलाम में से जो है ना कुछ इनायत करें। जी जी, पंजाबी के मैं दो शेर आपको सुनाती हूँ कि रब्बा मैनू बाल बना दे, हम्म, रब्बा मैनू बाल बाल बना बना दे। दे, भावें इको साल बना दे, अच्छा। वीर दा वीर ना दुश्मन होवे, हाँ, वाह वाह। वीर दा वीर ना ना दुश्मन दुश्मन होवे, होवे। चिट्टे खून नू लाल बना दे, बहुत अच्छे, रब्बा बहुत मैनू अच्छे, बाल बना दे, भावें इको साल बना वाह दे। वाह 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 वाह, बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह वाह। और कोई कलाम पंजाबी जी, आपका? वेख के तेनू ठरियां अखां, हम्म, ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਠਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਜੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, वाह वाह, ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਹੁਣ, ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, वाह वाह, ਤੇ बहुत ਜੇ अच्छे। ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇਂ ਮੈਨੂੰ, हम्म, ਜੇ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇਂ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਵਣ ਹਰਦਮ ਡਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, वाह वाह। ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ, हम्म, ਇਸ਼ਕ ਚਨਾ ਵਿੱਚ ਤਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, बहुत अच्छे। ਤੇ ਰਾਬੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, हम्म, ਰਾਬੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਧਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, शुक्रिया। बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मैम, ये बताएं कि शायरी के अलावा आपकी क्या मसरूफियत है? शायरी के अलावा मैं घर में हाउसवाइफ हूँ, अच्छा जॉब भी है मेरी, मैं प्रिंसिपल हूँ अलाइड स्कूल की। अच्छा, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा शायरा तो मैं, आप देखे ना कि जब मैं घर में होती हूँ, जी, मैं माँ हूँ, बीवी हूँ, बेटी हूँ, बहन हूँ, और शायरी राबिया इमरान में तब बनती हूँ जब मुझ पे कैफियत तारी होती है, फिर मैं शायरा हो जाती हूँ। तो वैसे जो है मैं एक हाउस वाइफ हूँ, घर के काम, फिर स्कूल और बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे से अल्लाह पाक का साथ है कि सबको बहुत अच्छे से निभा रही हूँ, माशाल्लाह। निभाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, आपको शायरी में आप किससे ज्यादा मुतासिर हैं? मतलब हमारे जो क्लासिकल शायर हैं उस दौर के शोरा में से भी, और हमारे जो मौजूदा दौर में इस वक्त शायरी हो रही है, यहाँ पे आप किससे मुतासिर हैं? देखिए, किसी एक का नाम लेना तो बिल्कुल ही मतलब कि एक नाइंसाफी होगी। बहुत से शायर हैं, नए पुराने, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, नए लिखने वाले बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और जो पहले लिख चुके हैं वो भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। जो जदीद शायरी है उसमें बस ये है कि इतनी ज्यादा जिद्दत ना हो कि जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ अशार बहुत ही, जैसे वो एक शेर मुझे तो याद नहीं आ रहा किसका है, कि शेर को नंगा ना करने की बात की गई है उसमें। तो मैं चाहती हूँ कि शेर की खूबसूरती कायम रहे। तो जरूरी नहीं है कि कोई एक शायर अच्छा लिख रहा है, आप एक किताब उठा के देखें तो उसमें कौन सा सारी शायरी बहुत अच्छी होती है, उसमें चंद चीजें होती हैं बहुत खूबसूरत होती हैं। तो सभी बहुत अच्छा लिख रहे हैं अपनी अपनी जगह पे, हर लिखने वाला एक बड़ा शायर है, फनकार है। तो मैं तो सभी की रिस्पेक्ट करती हूँ, सभी को बड़ा मानती हूँ, कोई लिखने वाला छोटा नहीं है, उसके पास फन है, वो खुद को बड़ा समझे। ये मेरे ख्याल में ये छोटे बड़े की बात नहीं होती, ये हर इंसान का अपना एक ज़ौक होता है, और इसमें किसी एक का नाम लेने में कोई मुज़ायका भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने एक का नाम लिया, गालिब का आपने नाम ले लिया तो मीर को आपने शायद पीछे छोड़ दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो इंसान का अपना एक मिजाज होता है कि उसके अपने मिजाज को ज्यादा किसकी शायरी जो है वो अट्रैक्ट करती है, उसको पसंद आती है। मिसाल के तौर पे मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे शुरू के दौर में जो है वो गालिब पसंद है, अल्लामा इकबाल पसंद है, सूफियाना शायरी मुझे पसंद है, हज़रत सुल्तान बाहू की शायरी पसंद है, फिर जॉन एलिया
बिल्कुल को मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद आज के दौर में जैसे खुर्शीद रिजवी हैं, अख्तर उस्मान हैं, बड़े बड़े नाम है, डॉक्टर इशफाक नासिर, और हमारे शहर के उमैर नजमी हो गए, अजमल फरीद साहब हो गए। बहुत अच्छा लिख रहे हैं। ये हर एक का अपना ज़ौक होता है। आपने भी अपने मिजाज के मुताबिक जो बात की कि आप सबसे ही मुस्तफीद होती हैं और सबसे अच्छा कलाम आपको मिलता है। हम अपने दौर में ज्यादा हमारे पास किताबें होती थी, मोहसिन नकवी की, नासिर काज़मी की, गालिब मीर, सभी को पढ़ा हुआ है। और बाकमाल लोग हैं, सब बाकमाल जो लोग गुजर चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत खूबसूरत उन्होंने लिखा। अभी हमारे शहर के बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। अजमल फरीद साहब का आपने नाम लिया, मुझे बेहद पसंद है। अजमल फरीद साहब हो गए, अदील बुखारी साहब हो गए, फिर उसके अलावा फैसल महमूद साहब हमारे बहुत अच्छे, मुझे उनकी शायरी बेहद पसंद है। अच्छा। उमैर नजमी साहब हो गए। मैं आपको अपने जो शहर के लोग हैं उनका बता रही हूँ। आजर बुखारी साहब हैं। उसके अलावा जो है मिर्जा फैसल साहब बहुत अच्छा लिखते हैं। बहुत से अच्छे, सभी बहुत खूबसूरत लिख रहे हैं। हर किसी के कलाम में एक अपनी ही बात है। अपना ऐसे ही है जी, बिल्कुल अपना ही रंग है हर एक का। जी मैम, आपने बहुत प्यारी बात कही, बहुत खूबसूरत बात कही कि बहुत सारे नाम है और सभी लोग, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हमारे शहर रहीमियार खान में इस वक्त शायरी के हवाले से जितना काम हो रहा है, उर्दू में देख लें, सराइकी में देख लें, पंजाबी में देख लें, तो मैं समझता हूं कि तारीख में ये एक दबिस्तान लिखा जाएगा। बेशक कितने बड़े बड़े नाम है, जैसे कि उर्दू में अभी आपने नाम लिया उमैर नजमी साहब का, और इसी तरह मतलब आप देखें ना कि पंजाबी में, उर्दू में, सराइकी में कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे शहर के जी जी बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। अब सराइकी में हमारे शहर में बहुत एक अच्छी अदबी तंजीम है आज़र बुखारी साहब की। जी। मेरे ख्याल में कि जितना अच्छा वो काम कर रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबका ख्याल रखते हैं, और बहुत ही वो एक बड़ा नाम है हमारा सराइकी का, हमारे शहर का। जी जी। इसी तरह पंजाबी का जो हमारे मिर्जा फैसल साहब जी, बहुत अच्छा कलाम है उनका। उमैर नजमी साहब, अजमल फरीद साहब, और हमारे शहर के कुछ नाम आप भी साथ जैसे डॉक्टर इशफाक नासिर साहब हो गए, साहब हो गए, और कबीर अतर साहब हो गए, मुजतम खान हो गए, बड़े बड़े नाम है, बहुत बड़े बड़े नाम है। बेशक बेशक। तो तारीख में तो ये एक चीज रकम हो गई कि अदब के हवाले से इस वक्त रहीमियार खान की सरजमीन जो है वो हर हवाले से जो है वो भरपूर जो है वो एक आगे कदम बढ़ा रही है। बेशक बेशक, कोई शक नहीं। अच्छा मैम, एक सवाल शायरी से हटकर जी, हो सकता है कि उसमें शायरी भी आ जाए, लेकिन सवाल कुछ इस तरह का है जी। एम ऑफ लाइफ क्या है आपका? एम ऑफ लाइफ जो है, हाँ शेर भी आपने कहा कि शेर भी आ जाए, तो पहले शेर उसके बाद बताती हूँ कि जमीन की गोद में जैसे वो छांव देता है, वाह वाह, मैं अपने बच्चों को ऐसा शजर बनाऊंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। अंधेरी रात की सब तलखियां भुला दूंगी, अंधेरी रात की सब तलखियां भुला दूंगी, मैं पुरुमीद सी प्यारी सहर बनाऊंगी। बहुत अच्छे। तो शेर के हवाले से आपको पता चल गया होगा कि मेरी जिंदगी का मकसद मेरे बच्चे हैं। माशाल्लाह। मेरी 3 बेटियां हैं, इंशाल्लाह मैं उनको, बेटे भी मेरे वही हैं, बेटियां भी मेरी वही हैं, और मेरी जिंदगी का मकसद है उनको कुछ बनाना, उनको पढ़ाना। जब वो कामयाब हो जाएंगी तो मेरी जिंदगी के सारे मकसद पूरे हो जाएंगे। आप भी दुआ करें हर किसी की बेटी का, मेरी बेटी का नसीब अच्छा करे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मैम, एक चीज और कि अब आपका सिर्फ रहीमियार खान में ही तजुर्बा हुआ मुशायरे पढ़ने का, या अपने शहर से बाहर भी कहीं जाना हुआ, और अगर आप कहीं गई हैं तो वहाँ के लोगों का रवैया, वहाँ का अदबी माहौल कैसा रहा? जी मैं बिल्कुल बाहर तो मैं बहुत ज्यादा गई हूँ। मैं फैसलाबाद गई हूँ, लाहौर गई हूँ, फिरोजा, लियाकतपुर, खानपुर, सादकाबाद, खान बेला, जमालदीन वाली, बहुत जगह पे मैं जाती रही हूँ, और यकीन करें कि बहुत इज्जत और बहुत मोहब्बत मिली है माशाल्लाह। और अदबी फिजा बड़ी अच्छी, और बहुत वहाँ पे भी ऐसे ही है जैसे हमारे शहर में है। बहुत नए लिखने वाले बहुत प्यारा लिख रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चे इतना अच्छा अच्छा कलाम सुना के जा रहे हैं। लेकिन वहाँ मुझे एक चीज़ एक जगह पे बहुत बुरी लगी थी, वो भी मैं साथ आपके शेयर करना चाहूँगी कि एक बच्चा जो है वो शेर सुना के गया, बहुत खूबसूरत शेर, उसकी गज़ल का एक शेर था और बड़ी पुख्तगी थी उसके कलाम में। तो कहीं पे ऐसा होता है ना, एक नया कलाम होता है तो हम भी जब उसे सुना रहे होते हैं तो एकदम से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। जी, जी, जी। या कहीं हम ज़बानी उस कलाम को सुना रहे हैं तो कहीं
पर अगर मगर कहीं ऊपर नीचे हो जाता है जी, जी। तो कोई सीनियर बैठा होता है और उसे वहीं पे वो पॉइंट आउट करता है, इट्स नॉट गुड, बहुत बुरी बात है। वो और पजल हो गया बच्चा, बिल्कुल उसके हाथ कांपने लग गए। ऐसे ना करें खुदारा, अगर बच्चे की कोई गलती है तो उसको वो अटेंड करने दे, उसको उसकी दाद वसूल करने दे जी। उसके बाद जब वो आप बाहर मिलता है तो उसे प्यार से समझाएं कि बेटा यहाँ पे आपकी अरूज का या किसी भी चीज का मसला था, आप तो सीख रहे हैं अभी, तो आप इसको समझें, सीखें, यकीनन वो बच्चा इस चीज को अडॉप्ट करेगा। तो ये ख्याल रखा करें कि किसी की दिल आजारी ना हो, क्योंकि हम तो शायर लोग हैं ना, मोहब्बत ही को पढ़ते हैं, मोहब्बत ही को लिखते हैं, उसे महसूस करते हैं। हमारे दिन मोहब्बत हैं, ये रातें भी मोहब्बत हैं। तो क्यों हम रोजे अज़ल से आज तक शायर के शायर हैं, ये मेरी नज्म का कुछ हिस्सा था। तो ख्याल रखा करें, किसी की दिल आजारी ना किया। क्या बात है, बहुत अच्छी सोच मैम आपकी। बल्कि मैंने भी अक्सर मुशायरों में देखा है, वीडियो क्लिप भी देख रहे होते हैं कि कोई भी नया शायर, खुसूसी तौर पे नया शायर तो अच्छा कलाम सुना रहा है और उसको अवाम की तरफ से भरपूर दाद मिल रही है, लेकिन वो ज़ाहिर है अब वीडियो तो हर चीज हमें दिखा रही होती है कि अवाम कितनी दाद दे रही है। गो कि अब हमारे सीनियर्स जो हैं उनका ज़ाहिर है वो ज़ौक और वो मयार किसी शेर को समझने का या उस पर दाद देने का, वो जाहिर बात है उनका एक स्टैंडर्ड है। लेकिन मैं समझता हूं कि उनको चाहिए कि स्टेज पे बैठे हुए जितने सीनियर्स भी होते हैं उनको भी चाहिए कि वो भी उस बच्चे की, नए शायर की हौसला अफजाई के लिए उनको दाद दिया करें। लेकिन ऐसा कम देखने को मिलता है। अच्छा मैम, चले बातें तो ये होती रहेंगी, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक कोई प्रोग्राम करेंगे तो अपने कलाम में से कुछ मुस्तफीद करें, कुछ और कलाम सुनाए अपना। जी जी। ऐसा भी एक वक्त हमारा आ जाए तो, ऐसा भी एक वक्त हमारा आ जाए तो, वो बाहों में एकदम सारा आ जाए तो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। छाँव मेरे कदमों से लिपटी रह जाती है, छाँव मेरे कदमों से लिपटी रह जाती है, धूप में जब भी ध्यान तुम्हारा आ जाए। बहुत अच्छे, वाह वाह। और रुखसत कौन करेगा किसको देखेंगे गर, रुखसत कौन करेगा किसको देखेंगे गर, चलते चलते यार किनारा आ जाए तो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। बीच सड़क के मुझको रुकना पड़ जाता है, वाह वाह। बीच सड़क के मुझको रुकना पड़ जाता है, सिग्नल पर जब लाल इशारा आ जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। और क्या तुम आधी रात को मिलने आ जाओगे, क्या तुम आधी रात को मिलने आ जाओगे, नींद में तुमको ध्यान हमारा आ जाए तो। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, वाह वाह। कुछ और कलाम सुनाए अपना। शेर है कि जीने वालों से कभी पूछा कि वो कैसे जिए, जीने वालों से कभी पूछा कि वो कैसे जिए, मरने वाले का सभी पूछते हैं कैसे मरा। वाह वाह, शुक्रिया, वाह वाह। और एक कहता है कि चाय पे जी, मुझको सारा दिखाई देता है, सब्ज बत्ती में छुप के बैठा है। अच्छा अच्छा। चाय से उसकी खुशबू आती है, चाय से उसकी खुशबू आती है, जैसे पत्ती में छुप के बैठा है। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। एक शेर है कि मेरे घर को अंधेरा खा गया है। अच्छा, मेरे घर को अंधेरा खा गया है, ये सूरज खुद सवेरा खा गया है। वाह वाह। और घरों में भी फिजा है दुश्मनी की, घरों में भी फिजा है दुश्मनी की, वतन को भी लुटेरा खा गया है, वतन को भी लुटेरा खा गया है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, वाह वाह। और एक गजल है कि जी ताजा जी, इरशाद नायत करें। अब मेरे नाम से पुकारे मुझे, अब मेरे नाम से पुकारे मुझे, वरना वो जहन से उतारे मुझे। और माजरत अब मुझे इजाजत दें, माजरत अब मुझे इजाजत दें, कर रहा है कोई इशारे मुझे। बहुत अच्छे। और आप खुशियाँ समेट लें जाएं। अच्छा, आप खुशियाँ समेट ले जाएं, वाह। और दें गम के गोशवारे मुझे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। मैं मोहब्बत के उस मुकाम पे हूँ, मैं मोहब्बत के उस मुकाम पे हूँ, अश्क लगने लगे सितारे मुझे। क्या बात है, वाह वाह। और धूप में जिंदगी गुजारी है, धूप में जिंदगी गुजारी है, अच्छे लगते हैं अब्र पारे मुझे। वाह वाह। और राबिया इश्क रास आया नहीं, राबिया इश्क रास आया नहीं,
हो रहे हैं अभी खसारे मुझे, हाय हाय हाय, हो रहे हैं अभी खसारे मुझे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सराइकी का कोई डोड़ा सुना हुआ अगर याद होवे तो? मैं गाली बह शाहबाज़ां विच चा कल्ही कूंज उडारी है। मैं गाली बह शाहबाज़ां विच चा कल्ही कूंज उडारी। क्या खूबसूरत मिसरा है, वाह वाह। सारी जिंदगी रोमलियो को सदमा भारी है। मैं राबिया विसम ते ढह पईयां, अजा हिजर ने चाट उलारी है। हरे ज्यादा कोई ता दिल हर दे, मैं प्यार च जिंदगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है, क्या बात है मैम। अच्छा जी मैम, और कुछ कोई कलाम और सुनाए आप अपना? जी एक कलाम है सराइकी का कि मसले जितने बड़े थे। अच्छा, मसले जितने बड़े थे बंदे उतने छोटे थे। हाय हाय, वाह वाह। दुश्मन सच्चे लगदन साकू, दुश्मन सच्चे लगदन साकू, यार जो सारे खोटे थे। क्या बात है, मैं क्या तेकू देखते सोना, रस्ते सारे पागल थे। अच्छा, वाह वाह। जीवे है रेशम दा धागा, जीवे है रेशम दा धागा, कच्चे उवे रिश्ते थे। वाह वाह। ते हुण तां साडे बार तो बारी, हुण तां साडे बार तो भारी, देख साडे बसते थे। वाह वाह। तेरा रास्ता दे 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 दे, तेरा रास्ता दे 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 दे, साडे नैना अंधे थे। वाह वाह, बहुत अच्छे। असा हक दे नारे लाते, अच्छा, असा हक दे नारे लाते, साडे उत्ते परचे थे। हाय 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 हाय। एंझा कहीं ए जादू कीता, एंझा कहीं ए जादू कीता, सीधे काम भी पुठे थे। बहुत अच्छे। साडे हाथ नी पीले थे पर, साडे हाथ नी पीले थे पर, राबिया पीले चेहरे थे। राबिया पीले चेहरे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ और कलाम सुनाए मैम? जी बिल्कुल, आपको मैं एक और कलाम सुनाती हूँ कि एक अहद मेरा खुद को उठाने में लगा है। अच्छा, एक अहद मेरा खुद को उठाने में लगा है, कम ज़र्फ मुझे फिर से गिराने में लगा है। और एक उम्र अजियत में गुजारी है लिहाजा, एक उम्र अजियत में गुजारी है लिहाजा, कुछ वक्त मुझे झूमने गाने में लगा। बहुत अच्छे। और मैं जान चुकी हूँ वो मेरा हो नहीं सकता। अच्छा, मैं जान चुकी हूँ वो मेरा हो नहीं सकता, वो फिर भी मुझे ख्वाब दिखाने में लगा है। बहुत अच्छे। वो फिर भी मुझे ख्वाब दिखाने बहुत में अच्छे, वाह वाह। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। कोई और कलाम? जरा सी बात को कितना बड़ा बनाने लगे, जरा सी बात को इतना बड़ा बनाने लगे, ये कौन लोग हैं जो मेरा घर गिराने लगे। वाह वाह। और इन्हें बताओ किसी चीज को सबात नहीं, इन्हें बताओ किसी चीज को सबात नहीं, जिन्हें ये माल बनाते हुए जमाने लगे। वाह वाह वाह। जिन्हें ये माल बनाते हुए जमाने लगे। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। और मैम आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, हमारे दोस्तों को, सुनने वालों को इतना अच्छा कलाम सुनने को मिला। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों इंशाल्लाह ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा और हम हमेशा कोशिश करेंगे कि आपको इस तरह के अच्छे शोरा से मिलवाएं, उनकी गुफ्तगू सुनवाएं, उनकी खूबसूरत शायरी सुने, उससे महजूज हों। तो तब तक के लिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज।